जानते हैं कि हमारे समाज का कोई संगठन नहीं था, कोई एकता नहीं थी। हमें हमेशा से शोषक समझा जाता था, लेकिन आज स्थिति उलट है। आज हम ही शोषित हो गए हैं, पददलित की श्रेणी में आ गए हैं। इससे उबरने के लिए ये जो संगठन बना है, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है उन तक भी मेरी बधाई संप्रेषित हो, ताकि हम लोग एक मंच बनाए कि किसी भी समाज का, किसी भी कौम का किसी तरह से शोषण और अनादर न हो, इसके रोकने के लिए जो एक कड़ी सेना बनाई गई है, उसको आभार व्यक्त करते हुए मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आप लोग इतने गर्मजोशी से इस संगठन को आगे बढ़ाइए कि ये दूसरों के लिए नजीर और मिसाल बने। हमारा समाज स्थिति यह है कि सरकारी दस्तावेजों में कुछ और है, जमीन की सच्चाई में कुछ और है। बहुत हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा आरक्षण और मदद की ज़रूरत है, लेकिन आज भी हम बहुत तेरे मंच पे उपेक्षित हैं। इस उपेक्षा को दूर करने के लिए, अपने सारे बंधुत्व को, भाइयों को जोड़ने के लिए आप लोग इतने गर्मजोशी से, शिद्दत से प्रयास करें कि आने वाले दिनों में हमारे इस संगठन की, हमारे इस समाज की फिर से मिसाल कायम हो सके। जो लोग भी जुड़े हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, इनका जोश देख के मैं आह्लादित हूँ, बाग हूँ कि आप लोगों ने इस संगठन में जुड़ने की जो सरगर्मी दिखाई है, यही उत्साह और जोश होना चाहिए। एक तमिल कवि ने कहा है कि बिना उत्साह के कोई बड़ी चीज हासिल नहीं होती। तो उस चीज को दोस्तों यहाँ चरितार्थ कर देना है और लोगों को यह बता देना है कि हमारा समाज कभी भी अन्याय को न बर्दाश्त किया न करेगा। चाहे वो आरक्षण का विषय हो, चाहे समाज में किसी तरह से हमारे समाज के लोगों को फंसाने की बात हो, चाहे कहीं भी उन्हें न्याय न मिल पाने की हो, यह जो संगठन उठ खड़ा हुआ है, यह कारवां रुकना नहीं चाहिए, बदस्तूर जारी रहना चाहिए। एक दो लाइन के साथ मैं अपनी बात का पटाक्षेप करूंगा। बात तो बहुत है दोस्तों, लेकिन वक्ता भी बहुत हैं। हौसला रख, बुरे वक्त का भी बुरा दिन आएगा। हौसला रख, बुरे वक्त का भी बुरा दिन आएगा। अगर ऐसा न हुआ तो रब का नियम भी संकट में पड़ जाएगा। करणी सेना से सब लोग जुड़ के रहना, क्योंकि इसका परचम भारत के बाहर भी लहराएगा। धन्यवाद सबका, फिर से एक बार स्वागत और इस्तकबाल। आपके पास भी अपने समाज के लिए कुछ है, बताइए। देखिए ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं है, लाइव नहीं चल रहा है। थोड़ा सा टूटी बोलिए। आप क्या बोल रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप बोल रहे हैं महत्वपूर्ण है। सही बात, बोलिए। बस ज़्यादा कुछ है नहीं भैया, जो भी है बस यही है कि समाज के साथ जुड़ के काम करना है। समाज के सुख दुख में कोई भी कार्य सुख दुख का हो, चाहे सुख का हो तो भी शामिल रहेंगे, दुख का हो तो भी शामिल रहेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपसे न बन पा रही हो, सहायता की जरूरत है, उसके लिए भी हम खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। बकिया भैया जो कह रहे हैं उसी पे हम लोग चलना है कि भाई समाज हमारा है, मिल के चलना है। एक घर हमारा है, करणी सेना हमारी है, इसका साथ हमको चलना है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस सेवा करना है और करणी सेना के साथ रहना है और मजबूती से रहना है। बस यही भी है। और किसी भाई के पास कोई सुझाव? जय भवानी भैया, सर्वप्रथम गाजीपुर से आए हुए सभी पदाधिकारी, करणी सेना पदाधिकारियों को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि ये हमारा भी करणी सेना में मऊ जिला में, गाजीपुर जिला में, पूर्वांचल में भी नया रूप ले रहा है। तो हमको सब लोगों को बड़ी मजबूती से जो है इसको संगठन को मजबूत करना है और अपने समाज के स्तर को और हालात को सब लोग देख ही रहे हैं। जैसा कि शिक्षा
शिक्षा का मामला हो या पैसे का मामला हो, हर तरह से हमारा समाज गिरता जा रहा है। लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि पहले अपने समाज को जागरूक करें ताकि वो एजुकेशन शिक्षा के मामले में आगे बढ़े, ठीक है। और बाकी जो हमारे समाज के साथ जो भी हमारे समाज में किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो उसमें उनकी सहायता करें, ठीक है। चाहे अपने स्तर से करें या संगठन के स्तर से करें, जिस स्तर से हमें कर सके अपने समाज के लिए हमें हमेशा जीना है, अपने समाज के लिए बनना है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बहुत देखिए, मैं ये चाहूँगा कि करनी सेना का हर सिपाही जी कोई दब्बू पिछलब्बू न, बिल्कुल समझ रहे हैं ना? कहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं आए तो लीड करे, नेतृत्व करे, क्यों जिलाधिकारी और मंडलायुक्त एक खड़े, समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए अपने में एकदम बेबाक और फ्रैंक होना चाहिए। हाँ बस ये जैसे 10वें नंबर का भी बैट्समैन जाए तो साला वो रन पीछने ना ना मीटिंग चौथे बस अभी यहीं है, बस थोड़ी देर में फोन कर ले। तो इसलिए एकदम बेबाक रहिए, सभी मनुष्य हैं, सभी हाड़ मास के ना ना हैं, वही बात ना बोले कोई सनमान बोले हमारे साथ उतर आए, ये भाई नाम के वगैरह सबसे लिखाई ट्रीट करिए, लेकिन शिष्टता के दायरे में करिए। नरेंद्र मोदी को भी छुएंगे तो ऐसे हाड़े मास है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल चीज है, छू के देख लीजिए कहीं। तो इस हिसाब से एकदम झिझक हटा के सत्य और न्याय के साथ अपने समाज का, अपने लोगों का नेतृत्व करिए कि उन्हें कोई न दबाए, न कोई उन्हें परेशान करने की कोशिश करे। वही डायलॉग है मोदी जी वाला, न आंख दिखाएंगे न आंख झुकाएंगे बल्कि आंख मिलाएंगे। और कोई भाषण? आप लोगों को मैं इसलिए इंस्पायर कर रहा हूँ कि बोलिए, कल पे मत छोड़िए, शुरू करिए आज से। हाँ हाँ एकदम। दोस्तों सबको मेरा नमस्कार। हम सौरभ सिंह यहाँ ग्राम हिंडोला से मोहम्मदाबाद ब्लॉक के उपाध्यक्ष हैं, हमारे महासचिव हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारा इतिहास 500 या 700 से इससे पहले से सनातन धर्म से 5000 या उससे भी पहले जब से सनातन धर्म आया है, लेकिन फिर भी यहाँ इस समय ये स्थिति हो गई है कि हमारे धर्म और हमारी जो जाति है वो हमेशा संकट में पड़ेगी और यहाँ की जो एकता है हमारी वो हमेशा बिखरती हुई नजर आ रही है। हम बदतमीज होते जा रहे हैं भाई। चाहे हम यहाँ पूर्वांचल में हो या किसी अन्य राज्य में, जहाँ तक बोला जाता है कि राजपूतों का उत्थान माउंट आबू से हुआ है, तो वहाँ की स्थिति जो माँ श्री कर्णी सेना के आशीर्वाद से वहाँ पे एक संगठन लाया गया, जिसे कर्णी सेना के नाम पे रखा गया, और उसके सुचारू जो हमारे अध्यक्ष वहाँ के जो हैं, उन्होंने अन्य प्रदेशों में इसको प्रसारित करने का कार्य किया। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं उनके। बाकी जय मां भवानी। बहुत सही, बहुत सही। चार जगह के बाद ना आप लोग ऐसे वक्ता हो जाएंगे कि हमारे तरफ मंच खोजेंगे, कहीं मिल जाए कुछ बोलिए, मंच खोज जाए कहीं जुगाड़ लग जाए। अरे सब लोग अपने यहाँ कोई मतलब जैसे गांव में आपस में दोस्तों के साथ बात करते हैं वैसे सोचिए, वैसे ही बोलिए, यही समझ के बोलिए। भैया बोलिए, और अपने में नहीं बोलेंगे तो भैया बोलिए। हाँ बोलिए। आपके स्वागत में बताइए बजाय सबको जय भवानी। मैं ठाकुर सूरज सिंह, जिला महासचिव गाजीपुर, और मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। सभी ब्लॉक पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष जी, स्पेशली विवेक सिंह जी। आने का कोई ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ या मेरी बहुत बड़ी पहचान है, ऐसा कुछ नहीं है। हाल ही में मैं भी इनकी तरफ जिला संयोजक नियुक्त हुआ। कहने का मतलब ये हमारा समाज बहुत पीछे जा चुका है और संगठन बनाने का पर्पज़ यही है कि अपने लोगों को संगठित करें। समय बहुत बदल गया है, ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम सामर्थ्यवान हम हैं, बलवान हम हैं, बुद्धिमान हम हैं, लेकिन कमज़ोर क्यों, ये सोचने का विषय है। विषय का मतलब है कि हम सब कुछ है, हमारे पास सब है, सामर्थ्यवान, बलवान, बुद्धिमान, संगठित नहीं है, इसलिए कमज़ोर है। हमारी एक तो संख्या कम है, दूसरी हम संगठित नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2011 के अकॉर्डिंग के अंदर जनगणना के हम 2 करोड़ के लगभग हैं, और हमारा स्थिति है कि राजनीतिक हो या सामाजिक हो, सब जगह से हमारा असफलता याद लग रहा है, हम शून्य हो गए, कोई मतलब नहीं है हमारा।
मूल रूप से श्री राजपूत करड़ी सेना राजस्थान का बनाया हुआ संगठन है और उत्तर प्रदेश में लाने का मकसद यही है कि पूरे भारत में सबसे अधिक राजपूत उत्तर प्रदेश में है। अगर यहाँ के राजपूत एकत्र हो जाते हैं, हम जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। श्री राजपूत करड़ी सेना अगर आया है उत्तर प्रदेश में, प्रदेश इकाई हो, जिला इकाई हो, ब्लॉक इकाई हो, विधानसभा इकाई हो, तो हमें इसे मजबूत करना है। मजबूत जब होंगे जब हमारे पास संख्या होगी, हम संगठित होंगे। संगठन बनाने का बस एक ही मतलब है। ये चाहते हैं जिला अध्यक्ष जी कुछ भी अकेले नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। आपको अगर उदाहरण लेना है तो गाजीपुर जाइए, देखिए लोग मदद कर रहे हैं। हम आए हैं यहाँ पिछले 2 घंटे से लगभग घूम रहे हैं। महाराज प्रताप जी हमारे शौर्य स्वाभिमान के प्रतीक हैं, उनका मूर्ति हम ढूंढ रहे थे, पिछले 2 घंटे से मिला नहीं। हमने बोला ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। अगर आपके पास संख्या होती, कहीं ना कहीं आपके पास दो पहिए, हम 4 पहिए से आके हमने गलती कर दी। हमने बोला अगर कंडीशन ऐसी होती हम 2 पहिए से आते, धूप छांव ये सब देखेंगे, संगठन नहीं बन पाएगा। संगठन तब के हमारे पास वो क्षमता है, हमारे पास व्यवस्था है, हम तब के हमसे अधिक ना किसी के पास ऊर्जा है ना सामर्थ्य है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर मऊ के अंदर या गाजीपुर के अंदर या जौनपुर के अंदर, आजमगढ़ या कहीं भी संगठन अगर श्री राजपूत करड़ी सेना है, इनका काम करने का तरीका सबसे डिफरेंट है। राजस्थान के अंदर श्री राजपूत करड़ी सेना से 4 लाख राजपूत बंधु जुड़े हुए हैं। अगर किसी के मान सम्मान स्वाभिमान पर कोई किसी भी तरीके से आँच आती है तो जो हमारा संगठन है, आपका संगठन है, वहाँ एक बोली पे 4 लाख राजपूत एकत्र हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन हम ये नहीं कहते हम 2 करोड़ जोड़ पाएंगे। 100% रिजल्ट देना किसी के बस की बात नहीं है। हमने बस ये टारगेट रखा, हम 10 लाख लोगों को जोड़ लेते हैं। आप मऊ के अंदर 10,000 लोगों को जोड़ लीजिए, केवल 10,000। आप जो चाहे शासन प्रशासन से भिड़ना हो, किसी से लड़ना हो। हाँ एक बात, हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अगर हमारे समाज के साथ गलत होता है तो उनका डट के मुकाबला करेंगे। हमसे अधिक शक्ति किसी के पास नहीं है, एक बात समझ लीजिए। एक राजपूत 10,000 लोगों के बराबर है, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो लोगों को मैनेज कर सकते हैं। आपकी लोग बराबरी करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपकी तरह बन पाएंगे। आप इस समाज में जो दायरा चल रहा है समाज का, इसमें आप अकेले हैं। लोग आपकी बराबरी करना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य बन गए, जो भी जिंदगी मिल गई। लेकिन राजपूत होना ये बड़ा गर्व की बात है भाई साहब। बार बार जन्म नहीं, बार बार भैया नहीं पैदा होंगे, विवेक जी पैदा नहीं, सूरज पैदा, बार एक ही बार जन्म लेना है, तो ऐसा कुछ कर जाना है, क्या बात है बताइए। अपने समाज के अंदर मुझे नहीं लगता किसी का कोई बहुत बड़ा विवाद है, सबने विवाद अपना सुलझा रखा है। कहीं बात आती है राजनीति की, भैया आगे निकल रहा है तो उनका समाज उनको समर्थन करता है, मदद करता है उनकी। और हमारे समाज के अंदर ये है कि अगर विवेक चल रहे हैं तो इतना पहले दिमाग में फितूर भरा हुआ है, विवेक आगे जा रहे हैं, विवेक को पीछे करो। अरे टांग मत खींचो ना भाई साहब, हाथ खींचो पकड़ के, उन्हें आगे करो। अगर इनके पास वो व्यवस्था मिलती है, आप मदद करेंगे तो ये मजबूत होगी। आप और एक आप दूसरे से मदद मांग लेते हो पर अपने लोगों से मदद नहीं मांगते, वहाँ आपका स्वाभिमान टकरा जाता है। अपने लोगों से क्या स्वाभिमान करना, उनसे कैसी लड़ाई लड़ रहे हो आप, ये क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है बताइए। आज निकल खत्म हो जाएगा। और यूथ इकट्ठा करने का यही पर्पज है। अगर आप जा गए ना, बुजुर्ग लोग जैसे ठीक है, आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, सहयोग लीजिए, सब कुछ लीजिए, पर उनका एक मामले में मत सुनिए। वो बोलते हैं आपसे, उन्हीं का बोला और किया धराया है कि वो पिछले 10 साल का फितूर आपके दिमाग में भर देंगे। मैं ये नहीं बोलते कि उनका विरोध करवा, बुजुर्ग हमारे कहीं ना कहीं पूजनीय है, हम उनसे सीखते हैं, अच्छी बातें सीखिए। वो ये बोलेंगे पिछले 10 साल से उनसे विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे दुश्मन के द्वार पे मत जाओ, ऐसा मत करो, ये सब नहीं सीखना है। हाँ दादाजी आपकी सब बात सुनेंगे, लेकिन समय बदल गया, पिछड़ा लेके मैं चलूंगा, वहाँ मेरा स्वाभिमान टकराएगा तो मैं अपने लोगों को कमजोर कर रहा हूँ। अपने अंदर का जितनी भी है निगेटिविटी, उसको खत्म करना है, पॉजिटिविटी के साथ चलना है। और एक बात, हम 10 लोग, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हम 10 लोग राजपूत के अलग एक जगह बैठते हैं तो अपने में ऐसी स्थिति आ जाती है कि 10 मिनट अगर बैठ गए तो 11वां मिनट ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे बोलचाल बंद हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाती है। ये क्यों है? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग यूथ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति नहीं है, सबके अंदर है। और लोग बैठते हैं, और कौन के लोग, जो भी बिरादरियाँ हैं, हम जाति नहीं मानते, मैं तो धर्म मानता हूँ, राजपूत धर्म है, बिरादरी तो है ही नहीं। सहमत है आप लोग कि नहीं है? धर्म हम पूजनीय लोग, हम बराबरी का, हम जाति के अंदर आते नहीं भैया। वी आर रिलीजन, हम धर्म है, हम जाति नहीं है भैया, तुम्हें मानते ही नहीं। और एक बार हमारा स्वाभिमानी बनिए आप, बिल्कुल बनिए, वो आपके पास गॉड गिफ्टेड है। स्वाभिमान आपका कोई बांट नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है, लेकिन उसको सही जगह यूज करिए ना। अपने लोग, दूसरे लोग निमंत्रण देंगे, आप दूसरे के द्वार पे जाएंगे और एक ही जगह एक ही टाट पे खा लेंगे।
अगर वो आपको निमंत्रण देते हैं, आपके भाई बंधु हैं, तो आप उनके यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे आपका स्वाभिमान टकरा जाता है। वो भी बात आपको याद है। अगर ये विरोध करना है तो आप उनके द्वार पे भी कीजिए कि भैया उनको निमंत्रण देंगे तो मैं खाने नहीं आऊँगा। ये सामर्थ्य आप रखते हैं तो उनका विरोध कीजिए। एक बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लोगों का विरोध मत कीजिए। अगर श्री राजपूत कड़ी सेना मऊ के अंदर आया है तो पुरजोर इसका सहयोग कीजिए। और सहयोग जब होगी जब आपके पास संख्या होगी। बिना संख्या के आप सुनिए, एक तो हमारी संख्या कम है और दूसरा हम संगठित नहीं। और जब तक संगठित नहीं होंगे, बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं, आप जाएंगे दिल्ली चले जाइए, हर रोज कहीं ना कहीं प्रदर्शन होता है, जिसकी संख्या अधिक होती है उसकी सुन ली जाती है, उसकी मांग पूरी हो जाती है, और जिसकी संख्या नहीं है वो वैसे ही धरना करते करते मर जाएगा, वो कोई नहीं सुनने वाला उनका। हर रोज वही कंडीशन है। तो ये सब नहीं बनना है। और एक बात, हम अल्पसंख्यक नहीं, हमारे पास संख्या है। कोई पॉलिटिक्स किसी का स्टेटमेंट मुझे सुना दीजिए कि राजपूत मेरे वोटर है, राजपूत मेरे सपोर्टर है, कहीं ना कहीं सब ये बुद्धि सबके पास है। मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि राजपूतों को किसी ने अपना कहा हो मंच से, बस एक स्टेटमेंट। वो बोलते हैं आप आलू हो, वो बोलते हैं आप मेढक हो, आप तौले नहीं जा सकते, आपकी कोई व्यवस्था नहीं, आपकी संज्ञा ऐसी ऐसी दी जाएगी कि आप दिमाग सुन के दिमाग चकरा जाता है। तो ये संगठन बना है तो हम दिखा देंगे। हमने दिखाया है। छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, बिल्कुल दिखाया हमने दिखाया। ये 10% बस लालीपाप दिया गया हम लोग को, ये कोई कुछ नहीं। हाँ, हम अगर कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था ये है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर हम चाह दें तो आप रुक जाएंगे। हमारी व्यवस्था ये है। हम 10% अगर आपने दिया तो आपकी मजबूरी है। सही बात है। हाँ, ये मजबूरी है आपकी, आपने हमें दिया है। बिल्कुल मजबूरी में दिया है। हाँ, ये मजबूरी है भाई नहीं दिया। साहब। हमने वोट नहीं दिया है, हम वोट नहीं दिए हैं। वो नोटा क्या उनको समझ में आ गया। अंतर क्या, 500 1000 देख लीजिए, पढ़े लिखे हैं आप लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, देख लीजिए अंतर कितना, डिफरेंट कितना है हारने और जीतने का। सही। उससे समझ में आ जाएगा कि क्या कंडीशन है। वोट तो पड़े हैं, वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं, लेकिन पड़ा क्या है, नोटा। हम विरोध कर सकते हैं आपका, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कैसे करने हमने दिखाया करके। राजस्थान के अंदर अगर 4 लाख राजपूत हम आपके संगठन से जुड़े हैं तो उत्तर प्रदेश में वही कंडीशन हम लोग को बनाना है। विवेक अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका टांग मत खींचो, आप लोग सहयोग करो। ये जब भी संभव है ब्लॉक इकाई मजबूत कीजिए आप लोग सर्वप्रथम। पद, और पद कोई मायने रखता है, कोई मायने नहीं रखता है पद। आप काम करेंगे सबसे पहले आपका नाम होगा। कहीं ना कहीं ये चल रहा है, आप चल रहे हैं भैया, कोई चल रहा है, पहले क्षेत्र में आपका नाम होगा, फलाने के लिए बहुत चलता है अपने समाज खातिर, लोग आपसे इंप्रेस होंगे। कहीं ना कहीं विवेक से पहले आपका नाम होगा। और जिलाध्यक्ष क्या मायने है भाई साहब, पद कोई मायने नहीं रखता है, आपका काम मायने रखता है। एक बात समझ लीजिए, जितना आप चलेंगे अपने समाज के लिए। मैं पिछले 4 साल से संगठन से जुड़ा हूँ और निरंतर चल, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, लेकिन बस ये है कि मैं अपने समाज के लोगों को जोड़ूंगा। मैंने इनसे बोला कह रहे हम लोग हर रोज 100, मैंने टारगेट रखा है। जिलाध्यक्ष जी हमारी बात होती है, झड़प होती है, महामंत्री जी है मेरे, मैं बोलता हूँ अरे जिस दिन 100 लोग नहीं जुड़ते हम खाना नहीं खाते। बस खाना नहीं खाएंगे, साला संगठन बना, मदद कैसे करेंगे लोगों की, संख्या होगी जब भी मदद। और रही बात ब्लॉक अध्यक्ष अपने आप में जिला अध्यक्ष है, एक बात समझ लीजिए। जाइए 10, मैं बोलता हूँ कि अगर शासन प्रशासन का विरोध करना है, कुछ नहीं, बहुत बड़ा मामला है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, ये गमछा बस 100 लोगों के सर पे बदवा के दिखा लीजिए। अगर वो कुर्सी उठ के थाना अध्यक्ष नहीं आता तो आपका पिसा मेरा मुँह, समझ लीजिए। इसकी इतनी व्यवस्था आपके पास कोई रुकने, आपकी आवाज़ बहुत इतनी उसमें शक्ति है कि छोड़ के उठना ही होगा। आएंगे आपसे बात करेंगे, भैया बात क्या बताइए, क्या समस्या, नहीं सुनते फिर बताइए। तो पहले आप सर्वप्रथम संगठित होइए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। आपने सुना होगा यूनिटी इंडिया संगठन में शक्ति सारा कुछ है। संगठित जब होंगे जब सेवा का भाव आएगा आपके पास। जब तक इंटरेस्ट नहीं लेते हैं किसी चीज़ों में, क्रिकेट खेलते हो आप इंटरेस्ट के साथ, फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह वगैरह बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आप जब खेलते हो जब आपको मज़ा आता है, तो संगठन से ऐसे जुड़ो इंटरेस्ट के साथ। जब तक रुचि नहीं आएगी संगठन में काम नहीं कर पाएंगे। मैंने इनके अंदर एक ऑब्जर्व किया है, ये कुछ भी हो, इनकी जैसी भी व्यवस्था आपके जिलाध्यक्ष के पास, लेकिन ये है कि अपने समाज के लिए बड़ा समर्पित है, ये दिखाई दे रहा है। वो हाँ उत्साह है, और बिना उत्साह के कुछ नहीं कर। आप यूथ लोग हैं, आपके पास जब तक वही आपकी कुंजी है, उत्साह। जितने एनर्जेटिक रहेंगे आप लोग उतना ही मजा आएगा काम करने में। और एक बात, जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस हाँ यूथ जोड़ो, उनको पढ़ना उनको पढ़ने दो, समय बस शेड्यूल बना दो, उनसे 2 घंटा लेना है, कब लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड। ब्लॉक अध्यक्ष जी आप एक्सपीरियंस वाले, मैंने आपकी बातों को सुना, आपने बहुत अच्छी बात। और एक बात, समय ले लो, बड़े बड़े लोगों को जोड़ो, उनका प्रोफेशन आड़े नहीं आएगा। और एक अपने पद मत लो ना, उनको पद दिलवाओ और उनके हिसाब से आप चलो। मदद बहुत बड़ी चीज़ है,
आप चलेंगे, आपको पैसा चाहिए। अब जैसे कि ये तो नहीं है कि 10 दिन में संगठन बहुत ऊंचाई पे चला जाएगा तो 10 दिन बाद गिर जाएगा। लड़ाई लंबी है, धीरे धीरे चलना है, सीढ़ियाँ बनाते जाइए, चलते जाइए, रास्ता मिलता जाएगा। ये नहीं है 10 दिन चल लिया, काम हो गया, बस काम, ये नहीं करना है आपको। ये आपके समाज की लड़ाई है लंबी, थोड़े थोड़े करके चैन बनाइए आप। रोज हर लोग, मैं नहीं बोलता आप भी 100 लोग जोड़िए, ये तो संभव नहीं है। आप 10-20 आप अपने दिमाग में बैठा लो। पूरा ब्लॉक, आपके ब्लॉक में कुल कितने गाँव है? 92 गाँव, बहुत बड़ा ब्लॉक है आपका। और मुझे लगता है 50 गाँव होंगे राजपूत, इससे अधिक तो नहीं होंगे। 52 गाँव, मैं बस ऐसे अनुमान लगा। 52 गाँव में वो सभी लोग जुड़ जाएंगे। 10-10 लोगों को जोड़िए, चैन बनाइए। जैसे कोई समस्या आती है, पहले आप कम्युनिकेशन को मजबूत कीजिए कि जैसे आपको पता कैसे चलेगा कि 92 गाँव में किस गाँव में कहाँ विवाद हो रहा है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग चैन से जुड़ के सभी लोगों को जोड़िए। हर सबको आप पदाधिकारी बना के नहीं अध्यक्ष झेल पाएंगे। एक रजिस्टर बनाइए आप अपने तरीके से, सभी लोगों के सहयोग से। कहीं ना कहीं किसी न किसी को सदस्य बनाएंगे, सदस्य बनाए, कोई सदस्य सक्रिय सदस्य, कोई वरिष्ठ सदस्य, ऐसे करके कुछ ना कुछ मेमो तैयार करिए। सबको पदाधिकारी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। आपने बोला 25-30 पद है, नहीं, 17-18 पद होते हैं। बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, बहुत सारे संगठन आएंगे, टूट जाएंगे। और हमारे सिर्फ संस्थापक कालवी जी हैं जो आपको क्या पता है, उनके विचार सुनिए आप। कहीं ना कहीं रिजर्वेशन हो, आरक्षण हो, या किसी भी तरह का, पद्मावती का आपने देखा होगा, कड़ी सेना कब से ज़्यादा फेमस हुई या इसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हुई, कड़ी पद्मावती से। तो पद्मावती का विरोध था, सब ने कहीं ना कहीं, सब तो लगे हुए थे, सारा संगठन लगा हुआ था, हर जगह विरोध भी हुआ, शासन प्रशासन से सब हुआ, पुतला फूके, हर जगह फिल्म रिलीज हुई। लेकिन राजस्थान के अंदर इनकी हिम्मत नहीं हुई, ये ना ही आज भी वहाँ रिलीज नहीं हो पाया। पद्मावती हमारी कहीं ना कहीं माता है, स्वाभिमान के लिए उन्होंने 10,000 महारानियों के साथ जौहर, आपको जानकारी होगी, वहाँ पद्मावती नहीं चाहिए। जोधा अकबर का था, बहुत सारे संगठन थे, उन्होंने विरोध 10-5 दिन किया, पब्लिसिटी लिया, चले गए। लेकिन कालवी जी ने जोधा अकबर का भी अपने तरीके से विरोध किया। विरोध का आलम यह था कि उस समय भी जोधा अकबर राजस्थान के अंदर नहीं चले थे। तो कहीं ना कहीं वो संगठन के बहुत समर्पित थे और उनके विचार मैं तो फॉलो करता रहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मकराना जी, महिपाल सिंह मकराना, उनके विचारों को सुनिए आप। वो ये नहीं बोलते मैं सब कुछ कर पाऊंगा, लेकिन सब कुछ कर लूँगा आपके सहयोग से। ये बड़ा बेहतरीन सब, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ जब ही कर पाएंगे जब आप सहयोग करेंगे। अपना समाज आपके साथ रहेगा, जब भी आप कुछ कर पाएंगे। और अपने समाज का साथ ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप 10 लोग यहाँ इकट्ठा हैं, किसी काम को एक बार करके देखिए, आसानी से ये एक अंगुली कुछ नहीं कर पाएगी, मुट्ठी बंद हो जाती है, बहुत कुछ कर पाएगी। तो ऐसे करके बस संगठन का मुद्दा एक ही है, अपने लोगों का मदद करें। और आपने कहा भाई साहब, आपने कहा बच्चे की पढ़ाई, अगर बच्चा कोई टैलेंटेड है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो ये संगठन के बायोलॉज में है। हाँ, वो उसे पढ़ाएगा। किसी गरीब बंधु की या किसी जगह शादी है, अपना समाज है, वो फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम आती है, फंडिंग नहीं चलती है, आपको स्पष्ट कर दें, फंडिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अपने समाज के लोगों से मदद लेके अपने समाज की मदद करना है, और ये भाव के हिसाब से ही होगा। जैसे अध्यक्ष जी हैं, अगर इन्होंने कोई बीड़ा उठाया है तो ये बोलेंगे विधानसभा इकाई से, फिर ब्लॉक इकाई से कि भैया मैंने ये काम ले लिया है, आप हमारी मदद कीजिए, अपने समाज के लोगों की वहाँ मदद करना है। तो आप जब आपकी टीम मजबूत होगी जब ये काम कर पाएंगे। तो पहले छोटे छोटे चीज़ों को मजबूत कीजिए। ब्लॉक इकाई सबसे मस्ट यही है, ब्लॉक इकाई को मजबूत कीजिए, फिर आता है विधानसभा का। तो जब ब्लॉक मजबूत है तो विधानसभा तो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, फिर आता है जिले का नंबर। ये जिले को देख ही रहे हैं। और शासन प्रशासन, ये मुझे नहीं लगता अकेले कुछ कर पाएंगे। नहीं, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। भले जिलाध्यक्ष बहुत बड़ा पद है, हाँ, ये जिला पूरा जिला देखना है, जिला नहीं देख पाएंगे। बस ये हाँ पद है, सब कुछ है, हमारे जिलाध्यक्ष वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी शक्ति बस एक ही है कि हम संगठित रहें, बस एक बात समझ लीजिए। और बाकी हम फिर आएंगे और चाहेंगे कि पूरा जो भी है घनश्याम दास साहब बाबा का जो भी मंदिर है, मठ, वो भर जाए, इतनी संख्या हमारी हो। और माँ भवानी का नारा ऐसे लगना चाहिए, महामंत्री जी लगवाइए कि लोग समझ जाए यहाँ कुछ मीटिंग या राजपूत वर्ग इकट्ठा है। बाकी आप अपने तरीके से एक बार नारा हो जाए, ना अभी हो जाए ना, एक अलग एनर्जी लोगों को समझ आएगी कि हाँ गाजीपुर से लोग आए, सभी लोग खड़े हो, फीलिंग आ जाएगी कि हाँ गाजीपुर से पदाधिकारी आए हैं। बहुत अच्छा लगा। आवाज में थोड़ा कम